Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Class, we are doing our topic, the Mughal Empire, first chapter from your history portion. In our last lecture, we have completed the question answers. So now, let's continue with the objective portion. Question number 1, choose the right answers. Number 1, the first Mughal king was dash. Option A, Babur. B, Humayun. C, Sher Shah. पहला मुगल बादशाह कौन था? बाबर, जिसने मुगल एम्पायर की बुनियाद रखी थी. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बाबर. नंबर 2, द फेमस बैटल ऑफ पानीपत वॉज फोर्ट बिटवीन डैश. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लोधीस एंड मुगल्स. जो पानीपत की जंग थी वो किसके दरमियान हुई थी? लोधियों के और मुगलों के दरमियान. और इसका रीज़न हमें पता है क्योंकि लोधीस ये नहीं थे चाहते कि जो मुगल हैं वो इंडिया पे कब्ज़ा करें या उनकी हुकूमत हो. नंबर 3, बैटल ऑफ हानवा वॉज फोर्ट इन 1527 बिटवीन डैश. जो हानवा की जंग थी 1527 में जो हुई थी, एक साल बाद बैटल ऑफ पानीपत के, वो किसके दरमियान हुई थी? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बाबर एंड राणा सांगा. राणा सांगा जो कि एक राजपूत प्रिंस था, वो भी एक थ्रेट था जो मुगल्स थे उनके लिए, कि वो भी ये नहीं था चाहता कि जो मुगल हैं उनकी हुकूमत हो सब कॉन्टिनेंट पे इंडिया में, जिसकी वजह से ये जंग हुई थी बाबर और राणा सांगा के दरमियान 1527 में. नेक्स्ट वन, बाबर बिल्ट डैश एज हिज कैपिटल सिटी. उसने किस सिटी को अपना कैपिटल बनाया था? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आगरा. नेक्स्ट वन, बाबर रोट अबाउट द सब कॉन्टिनेंट इन हिज बुक डैश. ऑप्शन ए, तस्कीर बाबरी. बी, बाबरनामा. सी, द लाइफ ऑफ बाबर. वो कौन सी बुक थी जिसमें बाबर ने एक्सप्लेन किया था उसके जो भी एक्सपीरियंसेस थे सब कॉन्टिनेंट में, जो भी उसे चैलेंजेस फेस करने उसने किए थे? उस बुक का नाम था तस्कीर बाबरी. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, तस्कीर बाबरी. नेक्स्ट वन, बाबर लेड द फाउंडेशन ऑफ डैश एम्पायर. उसने किस सल्तनत की बुनियाद रखी थी? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मुगल. नेक्स्ट वन, डैश was the eldest son of Babur. The right answer is option B, Humayun. So these were the MCQs. Now move forward and see the filling the blanks. Number 1, Dash was founder of Mughal Empire. मुगल एम्पायर की बुनियाद किसने रखी थी? अभी भी हमने डिस्कस किया, बाबर. नंबर 2, दौलत खान लोधी was the governor of Dash. वो कहाँ का गवर्नर था? लाहौर. नंबर 3, बाबर इज अ टर्किश वर्ड मीनिंग डैश. बाबर एक टर्किश जुबान का लफ्ज़ था जिसका क्या मतलब है? टाइगर. नंबर 4, डैश इज़ एन अरबिक वर्ड मीन्स मंगोल, मुगल. नेक्स्ट वन, आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं शेर शाह रूल फॉर डैश ईयर्स. हुमायूं को हराने के बाद शेर शाह ने कितने साल हुकूमत की थी? 5 साल. नेक्स्ट वन, बाबर डाइड एट द एज ऑफ डैश ईयर्स एंड बरिड इन गार्डन इन डैश. बाबर की डेथ कब हुई थी? जब उसकी एज थी 47. और उसे कहाँ पे दफन किया गया था? एक गार्डन में, जो कि कहाँ पे था? काबुल में. और ये वो गार्डन था जो कि बाबर ने खुद बनवाया था. नाउ मूव फॉरवर्ड एंड सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स. नंबर 1, हुमायूं वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर. जो मुगल एम्पायर था उसका फाउंडर कौन था? हुमायूं. नो, इट्स फॉल्स. कौन था उसका फाउंडर? यस, बाबर. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नंबर 2, Battle of Panipat was the 5th battle that changed the history. Yes, it's true. यानी वो 5वीं जंग थी जिसने हिस्ट्री को चेंज किया था. इससे पहले बाबर ने 4 जंगें की थी लेकिन उसका उससे कोई फ़ायदा नहीं था हुआ, उसमें वो कामयाब नहीं था हुआ. लेकिन ये वो जंग थी उसके बाद 5वीं जंग बैटल ऑफ पानीपत के नाम से, जिसमें उसको कामयाबी हुई थी. और उसके बाद उसकी हुकूमत यानी जो मुगलों की हुकूमत थी वो सब कॉन्टिनेंट में स्टार्ट हुई थी. नंबर 3, शेर शाह रोट अ फेमस बुक तस्कीर बाबरी. तस्कीर बाबरी शेर शाह ने लिखी थी. नो, इट्स फॉल्स. किसने लिखी थी? बाबर ने. उसमें एक्सप्लेन किया था कि वो जो सब कॉन्टिनेंट में रहे थे वो कैसे रहे थे, वो उनका क्या उसने चैलेंजेस फेस किए थे, उन्होंने कैसे डिफरेंट बैटल्स थी वो की थी, और कौन कौन से लोग थे जो उनके दुश्मन थे और कौन उनके दोस्त थे. ये सारी चीज़ें उन्होंने जो सब कॉन्टिनेंट में रहते हुए फेस की थी उसको एक्सप्लेन किया था तस्कीर बाबरी में. सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. नेक्स्ट वन, राणा सांगा अ हिंदू राजपूत प्रिंस ऑफ राजस्थान. राणा सांगा एक राजपूत प्रिंस थे. येस, इट्स ट्रू. नंबर 5, बाबर वॉज सेड टू हैव एम्पैथेटिक नेचर. येस, इट्स ट्रू. यानी जो उनका नेचर था वो हमदर्दी वाला था, वो बिला वजह किसी को, जो मासूम लोग थे उनको नुकसान नहीं थे पहुंचाते. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सो दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम योर ऑब्जेक्टिव पोर्शन.
एंड योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री इज़ कंप्लीट नाउ. सो अब आपने क्या करना है, इस चैप्टर को, इन क्वेश्चन आंसर्स को अच्छी तरह से याद करना है. ओके, सो लर्न ऑल दिस क्वेश्चंस प्रॉपर्ली. We will start our next topic in our next lecture. Till then, Allah Hafiz, take care.